डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, हम लोग जो आज बात करेंगे होमोलिसिस, और एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोलिसिस, कि ये होमोलिसिस क्या है और हेट्रोलिसिस क्या है। आइए समझते हैं। होमोलिसिस को होमोलिटिक फिजन भी कहा जाता है। होमोलिटिक फिजन, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बॉन्ड तैयार होते हैं सारे बॉन्ड कोवैलेंटली बॉन्डेड है। मतलब जैसे अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है तो ए और बी के बीच में एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक बी का होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप बोलेंगे। तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये किस बॉन्ड से बने होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि किस बॉन्ड से बने हुए हैं तो आप क्या कहेंगे? इसे कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवैलेंटली बॉन्डेड बॉन्ड से मॉलिक्यूल बने हुए हैं, हम होमोलिटिक फिजन की जब बात करेंगे तो समझिए पहले, मान लीजिए ए और बी है, होमोलिसिस प्रोसेस हो रही है, तो इनके बीच जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपने एटम के पास और ये अपने एटम के पास चला जाए, यानी यह और बी पर एक इलेक्ट्रॉन, तो यह क्या जनरेट होगा? फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसे आप? फ्री रेडिकल्स। जैसे Cl2 है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो एक इलेक्ट्रॉन Cl का होगा और एक इस Cl का होगा। होमोलिसिस हुई, एक इसके पास चला गया इलेक्ट्रॉन और एक इसके पास, तो Cl प्लस Cl, तो इसे यह क्या तैयार हो गया क्लास? क्लोराइड फ्री रेडिकल। आप पुनः बात समझ सकते हैं, यानी यह किस प्रोसेस के अंदर है? होमोलिसिस। यानी होमोलिसिस फिजन कैसा होता है कि जब कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिएक्शन अपने अपने एटम के पास, ईच इलेक्ट्रॉन हैव ऑन एटम, अपने अपने एटम के पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड, तो फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं और इसे ही आप होमोलिसिस कहते हैं। जैसे CH3 का होल थ्राइस CBr है, क्या करवाइए आप? होमोलिसिस। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इसका होगा, ये इसके पास चला गया तो क्या बन गया क्लास? CH3 का होल थ्राइस C प्लस Br। क्या कहेंगे इसे आप? टर्सरी फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गई होगी। हेट्रोलिसिस में क्या होता है समझिए, ए और बी कोवैलेंटली बॉन्डेड, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड किसी एक एटम पे चले जाएं। अब आप कह सकते हैं सर इधर क्यों गया? इधर इसलिए गया क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा? डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यह भी हो सकता था। हेट्रोलिसिस हुई और ये इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया तो ए पर नेगेटिव आ जाएगा और बी पर पॉजिटिव। रीज़न क्या दे देंगे आप? ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन उसी के पास पहुंच जाएगा। जैसे आप देखिए CH3H, यानी कौन सा एग्जाम्पल लिया हमने? CH4 का। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CHHH, सारे H। हेट्रोलिसिस हो रही है, हेट्रोलिसिस के होने पर ये शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है। ये शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है। ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का किसके पास आ जाएगा? कार्बन के पास। तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर नेगेटिव विथ H+। यह भी हो सकता था। जैसे हम एग्जाम्पल अगर CH3Cl ले लेते तो कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? Cl। हेट्रोलिसिस हुई तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा, तो कार्बन H प्लस Cl-। आप गौर कर सकते हैं पॉजिटिव स्पीसीज़ भी बन सकती है। अगर कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है
और कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाता है तो इसे हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप इसे क्या बोलिएगा, कार्बोकैटायन। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इसे आप क्या बोल देंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का आना, कार्बन आयन। तो हेट्रोलिसिस से कैटायन और एनायन जनरेट होंगे और होमोलिसिस से क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। तो हम कह सकते हैं, ध्यान सुन लीजिए, होमोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच free radicals are formed when the covalently bonded electrons are break, then the each atom has on electron, अपने अपने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। हेट्रोलिसिस क्या है, आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड covalently bonded electron shifted toward only one atom depending upon the electronegativity, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है उस पर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा हेट्रोलिसिस। तो होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा जो रिएक्शन में आपके काम आएगा।